माजी की जंगों को अगर याद करें तो ताकत और फतह का पैमाना यह था कि कौन अपनी तलवार या बंदूक के जोर पे ज्यादा दुश्मन मार सकता है और किसकी फौज मैदान जंग में ज्यादा देर खड़ी रहती है। फातेह वो समझा जाता था जो जमीन पे कब्जा करे, शहर जला दे या किले फतह कर ले। वक्त गुजरता गया तो जंगों का अंदाज बदलता गया। तोपखाना, मशीन गन्स और टैंक आए और फिर हवाई जहाजों ने जंग का रुख आसमान की तरफ मोड़ दिया। वही आसमान जिस पर कभी सिर्फ उकाब उड़ते थे, अब वहां जंगी तैयारे और मिसाइल एक दूसरे के ताकुब में नजर आने लगे। लेकिन तारीख ने यह भी दिखाया कि हर दौर का फातेह अगले दौर की जिद्दत के सामने कमजोर साबित हुआ, क्योंकि ताकत का असल राज सिर्फ हथियार रखने में नहीं बल्कि नए दौर की टेक्नोलॉजी को बरवक्त समझने और अपना लेने में है। आज जंग का नक्शा एक बार फिर बदल रहा है। अब न बड़े लश्करों की टक्कर पर फैसला होता है, ना ही हजारों फौजियों के कदमों की चाप से। अब असल मार्का स्क्रीन्स, रेडार्स और उन मशीनों के जरिए होता है जो बज़ाहिर खामोश हैं लेकिन पलक झपकने में दुश्मन को मफलूज कर दें। मुस्तकबिल का फातेह वो होगा जो अपनी तलवार या बंदूक से नहीं बल्कि ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और मसनूई ज़हानत के जरिए दुश्मन को शिकस्त देगा। यही वो तनाजुर है जिसमें पाकिस्तान भी अपनी फ़ज़ाइया और अस्करी हिकमत अमली को नए खतूत के ऊपर उस्तवार कर रहा है, ताकि आने वाले दौर में ना सिर्फ लम्हों में जवाब दिया जा सके बल्कि दुश्मन को अपनी ज़मीन पर गैर यकीनी और खौफ में मुब्तला कर दिया जाए। आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूँ और आप देख रहे हैं सुनो न्यूज़। नाज़रीन, पाकिस्तान एयरफोर्स ने 14 अगस्त की तकरीब में खास नुमाइश के दौरान एक ऐसा निज़ाम पेश किया है जिसने सबकी तवज्जो अपनी जानिब खींची है। उस डिस्प्ले में एक ड्रोन या फिर लाइटरिंग मुनीशन का मॉडल शामिल किया गया था, जिसे अल मुर्तजिज़ के नाम से मुतारिफ करवाया गया। अगरचे इसके बारे में बाज़ाब्ता तफसीलात सामने नहीं लाई गई, लेकिन पाक फ़ज़ाइया के एहलकारों ने यह बताया कि यह दरअसल एक ग्राउंड लॉन्च ड्रोन है जिसे मुख्तलिफ मकासद के लिए तैयार किया जा रहा है। अल मुर्तजिज़ का बुनियादी हदफ दुश्मन के एयर टू सरफेस हथियारों को रोकना है, खुसूसन वो क्रूज मिसाइल जो सब सोनिक रफ्तार के ऊपर परवाज करते हैं। उसके साथ साथ इसे कामिकाज़ी स्ट्राइक ऑपरेशंस के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी ये दुश्मन के अहदाफ पर बराह रास्त जाकर टकराने और उन्हें तबाह करने की सलाहियत रखता होगा। लेकिन चूंकि ये अभी इब्तदाई मराहिल में है, इसलिए फ़ज़ाइया ने इस पर मजीद वजाहत देने से गुरेज किया और तकरीब के इख्तिताम से पहले ही अल मुर्तजिज़ का मॉडल डिस्प्ले से हटा दिया गया। ये पेशरफ्त इस बात की तरफ इशारा है कि पाकिस्तान एयरफोर्स भी अब ना सिर्फ दिफाई मिसाइलों और रवायती फ़ज़ाई बर्तरी पर इन्हसार कर रही है बल्कि मुस्तकबिल की जंगों में जदीद ड्रोन्स और लाइटरिंग मुनीशंस को भी अपनी हिकमत अमली का हिस्सा बनाया जा रहा है। अल मुर्तजिज़ जैसे प्लेटफॉर्म इस सोच को जाहिर करते हैं कि आने वाले दौर में जंग सिर्फ फ़ज़ाई लड़ाका तैयारों की डॉग फाइट या रवायती मिसाइल फायर तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि खुद मुख्तार और कम लागत वाले निज़ाम भी फैसलाकुन किरदार अदा करेंगे। अल मुर्तजिज़ के मॉडल को देखने से यह अंदाजा होता है कि कोई मुकम्मल और तैयार शुदा प्रोटोटाइप नहीं था, बल्कि एक कम तफसील वाला डिस्प्ले मॉडल था जिसका मकसद ज्यादातर तसव्वुर को पेश करना था, ना कि उसकी हकीकी तकनीकी सलाहियतों को जाहिर करना। इसके बावजूद मॉडल के खदोखाल कुछ अहम इशारे जरूर फराहम करते हैं। सबसे नुमाया पहलू उसमें मौजूद एयर अनल्ट था, जो इस बात की निशानदही करता है कि यह ड्रोन या लाइटरिंग मुनीशन गालिबन एक छोटे टर्बो जेट इंजन पे चलने वाला होगा। इस तरह ये आम प्रोपेलर ड्रोन्स के मुकाबले में ज्यादा तेज होगा, सब सोनिक रफ्तार पे परवाज करने की सलाहियत रखेगा। उस मॉडल में फोल्डिंग विंग्स यानी तय होने वाले बारीक पर उनका डिजाइन भी दिखाया गया, जो कि मैदान जंग में जल्दी लॉन्च करने और कम जगह में जखीरा करने के लिए इंतहाई मौजू समझा जाता है। इसके अलावा मॉडल के मजमूई डिजाइन में लो ऑब्जर्वेबल यानी कम नजर आने वाले या स्टेल्थ खदोखाल भी नजर आए, जो इस बात की जानिब इशारा करते हैं कि इसे रेडार से बचने के तसव्वुर के तहत डिजाइन किया गया। अगर ये खसूसियात हतमी निज़ाम में शामिल रहती हैं तो अल मुर्तजिज़ पाकिस्तान एयरफोर्स के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है, जो इसे ऐसे ग्राउंड लॉन्च लाइटरिंग मुनीशंस फराहम करेगा जो ना सिर्फ दिफाई तौर पर क्रूज मिसाइल्स या दुश्मन के हथियारों को रोकने की सलाहियत रखते होंगे, बल्कि हमला आवर किरदार यानी कामिकाज़े स्ट्राइक्स में भी मौसर होंगे। ये इम्तजाज, तेज रफ्तारी, कम सिग्नेचर और मुख्तलिफ किरदार अदा करने की सलाहियत अल मुर्तजिज़ को उन जदीद लाइटरिंग ड्रोन्स की सफ में ला खड़ा करेगा जिन पर इस वक्त दुनिया के बड़े मुमालिक जिसमें चीन, टर्की और इजराइल काम कर रहे हैं, उसमें पाकिस्तान खड़ा होगा। फर्क सिर्फ ये होगा कि पाकिस्तान इस टेक्नोलॉजी को अपनी दिफाई जरूरियात और जंगी हिकमत अमली के मुताबिक ढालेगा। एक्सपर्ट्स की राय है कि एयर शो में पेश किया जाने वाला अल मुर्तजिज़ मॉडल दरअसल पाकिस्तान एयरफोर्स के एक बड़े विजन यानी मैन इन मैन टैमिंग यानी MUMT की झलक हो सकता है। MUMT एक ऐसा नया जंगी नजरिया है जिसमें रवायती तौर पे पायलट से उड़ाए जाने वाले तैयारे और बगैर पायलट के ड्रोन्स को एक साथ इस्तेमाल किया जाता है,
ताकि दोनों की ताकतों को यकजा करके ज्यादा से ज्यादा जंगी सलाहियत हासिल की जा सके। इस तसव्वुर के तहत ड्रोन्स को उन मकामात पर भेजा जा सकता है जहां दुश्मन के फजाई दिफाई निजाम इंतहाई मजबूत और खतरनाक हों। इस तरह अगर दुश्मन की जानिब से मिसाइल दागे भी जाएं तो नुकसान सिर्फ ड्रोन तक महदूद नहीं रहेगा और पायलट के साथ मौजूद कीमती जंगी तैयारे जो हैं वो महफूज रहेंगे, और ड्रोन का अगर नुकसान होता है तो वो कम लागत वाला होगा। MUMT का सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये जंग को कम लागत और कम नुकसान के साथ लड़ने का मौका देता है और ज्यादा से ज्यादा दुश्मन का नुकसान कर सकता है। पायलट वाले तैयारे इस हिकमत अमली में ज्यादा महफूज फासले पर रह के जंगी किरदार अदा करते हैं, जबकि ड्रोन्स को दुश्मन के गहरे इलाकों में भेज के या तो हमले किए जा सकते हैं या दुश्मन के फजाई दिफा को गैर मौसर बनाया जा सकता है या वहां की रह की जा सकती है। इसका मतलब यह भी है कि बाज़ औक़ात पायलट वाले तैयारों को दुश्मन की हुदूद में भेजने की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि ड्रोन्स वो किरदार तन्हा अदा कर सकते हैं। पाकिस्तान एयरफोर्स के मुस्तकबिल के मंसूबों में बगैर पायलट के फजाई निज़ाम UAS की तोसी एक नागुज़ीर हकीकत बनती जा रही है, और यह तोसी सिर्फ प्रोपेलर से चलने वाले ड्रोन्स तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि जेट इंजन से चलने वाले जदीद UCAV, जिन्हें अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल्स कहा जाता है, ये उन तक पहुंचेगी जो मुख्तलिफ जिसामत और सलाहियतों के साथ मैदान में उतरेंगे। इसकी कई बुनियादी वजूहात हैं, जिनमें सबसे अहम यह है कि अब उसकी हकीकी ज़रूरत मौजूद है। पाकिस्तान एयरफोर्स की नीम सरकारी एक अशात है जिसका नाम है सेकंड टू नन। उसमें वाज़ेह तौर पर यह बयान किया गया है कि मुस्तकबिल के US विजन में ड्रोन्स को फजा से फजा की कार्रवाइयों और मैन्ड अनमैन्ड टेमिंग और स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और स्टेल्थ ऑपरेशंस के लिए ऐसे जदीद ड्रोन्स मुतारिफ करवाए जाएंगे जो ना सिर्फ बुलंदी पर तवील वक्त तक परवाज कर सकेंगे बल्कि इस दौरान हदफ पर हमले की सलाहियत भी रखते होंगे। यानी ये सिर्फ निगरानी नहीं करेंगे बल्कि दुश्मन पे मोहलिक वार करने के लिए भी इस्तेमाल किए जाएंगे। दूसरी बड़ी वजह यह है कि इस हिकमत अमली से फजाई ताकत को सबसे कम खर्च और मौसर तरीके से बढ़ाया जा सकता है। अगर पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे सिर्फ नई नस्ल के पायलट वाले लड़ाका तैयारों पे इन्हसार करेगा तो ये न सिर्फ बहुत महंगा होगा बल्कि इसके लिए बड़े पैमाने पे वसाइल दरकार होंगे। इसके बरक्स दुनिया भर में अब ये रुझान तेजी से उभर रहा है कि NGFA को मरकजी किरदार के तौर पे रखा जाए, जबकि UCAVs को उसके साथ मरबूत करके लड़ाई लड़ी जाए। इस मॉडल में पायलट वाला जदीद तैयारा दरअसल एक कंट्रोल नॉड का किरदार अदा करता है जो अपने इर्द गिर्द मौजूद UCAV को दुश्मन के खिलाफ मरबूत अंदाज में इस्तेमाल करता है। अल मुर्तजिज़ के बारे में हतमी तौर पर यह कहना मुश्किल है कि आए ये डिजाइन अमली शक्ल इख्तियार करेगा या नहीं, मगर इसकी नुमाइश इस हकीकत की निशानदही करती है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अब एक ऐसे कसीरुल मकासिद ड्रोन की तलाश में है जो मुख्तलिफ किरदार अदा कर सके, जैसे कि दुश्मन को धोखा देने के लिए डिकॉय ड्रोन, लॉइटरिंग मोनेशंस के तौर पे हदफ पर खुदकुश हमले, या फिर खुसूसी मिशन जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मैयर्स ऑपरेशंस जो होते हैं उसमें किरदार अदा करें। करीब से देखा जाए तो अंदाजा होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स अपने मैन्ड अनमैन्ड टेमिंग के मंसूबे को एक वाज़ेह और मरहलावार तरतीब में परवान चढ़ा रही है। पहले मरहले में उसने छोटे और जदीद स्मार्ट मुनिशंस मुतारिफ करवाए हैं, उसके बाद लॉइटरिंग मुनिशंस पे काम किया है, और अब बज़ाहिर डिकॉय ड्रोन की तरफ भी वो बढ़ रही है। ये वही खाका है जिसकी जानिब पहले भी कई दिफाई माहिरीन ने इशारा किया था कि PF की तरक्की का अगला फितरी मरहला डिकॉय ड्रोन ही होगा, क्योंकि ये अब तक की हासिल करदा सलाहियतों पे बराह रास्त उस्तवार होता है। पाकिस्तान एयरफोर्स की अगली मंजिल मुमकिन तौर पे ऐसे जेट इंजन से चलने वाले डिकॉय ड्रोन्स का हुसूल या मकामी तैयारी होगी जो कम लागत के साथ बड़े पैमाने पे इस्तेमाल किए जा सकें। ऐसे ड्रोन्स जो होते हैं वो धोखा देने के लिए इस्तेमाल होते हैं और उन्हें बासानी कुर्बान किया जा सकता है ताकि दुश्मन के रडार और दिफाई निजाम को मसरूफ रखा जा सके और उसके साथ ही असली हथियार या तैयारे महफूज रहें। उसके नतीजे में ये ड्रोन्स मुस्तकबिल के निजाम का सबसे हल्का और कम खर्च जुज बन सकते हैं। दिलचस्प बात यह है कि दुनिया के दीगर खित्तों बिलखुसूस मगरबी ममालिक में भी MUMT की तरक्की एक मुशाबे तरतीब में हो रही है। वहां भी इब्तदा छोटे स्मार्ट वेपन से की जाती है, जैसे कि हल्के क्रूज मिसाइल या ग्लाइडेड बॉम्ब्स, और फिर अगले मराहिल में लोइटरिंग मुनिशंस और डिकॉय ड्रोन शामिल किए जाते हैं। उससे यह जाहिर होता है कि पाकिस्तान एयरफोर्स दरअसल एक ऐसे आलमी रुझान के मुताबिक आगे बढ़ रही है जो मुस्तकबिल की जंगों के लिए बुनियादी अहमियत रखे। डिकॉय ड्रोन्स को जदीद फजाई जंग का एक खामोश मगर निहायत मुअस्सर हथियार कहा जा सकता है, क्योंकि इनका बुनियादी मकसद दुश्मन को धोखा देना है और उसके दिफाई निजाम को उलझाना है, और उनको मालूम नहीं पड़ता ये डिकॉय है या असल है। जब किसी मुल्क की फजाई या किसी बड़े फजाई ऑपरेशन का मंसूबा बनाती है तो सबसे बड़ा खतरा दुश्मन का एयर डिफेंस सिस्टम होता है, जो रडार, जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइल और इंटरसेप्टर तैयारों के ऊपर भी मुश्तमिल हो सकता है। इस वक्त डिकॉय ड्रोन्स एक अगली सफ के सिपाही की तरह काम करते हैं
जो बज़ाहिर असली तैयारों की तरह रेडार के ऊपर नजर आते हैं और दुश्मन के दिफाई निजाम को हमला करने पर मजबूर कर देते हैं। यूं दुश्मन अपने कीमती और महदूद मिसाइल उन ड्रोन्स पे जाया कर देता है और उसके रेडार और कमांड सिस्टम मुसलसल दबाव में रहते हैं। दूसरी तरफ असली जंगी तैयारे या क्रूज मिसाइल उस मौके का फायदा उठाते हैं और बगैर पकड़े अपने अहदाफ तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। इस हिकमत अमली को अक्सर सिचुएशन अटैक कहा जाता है, यानी दुश्मन पर इतने ज्यादा हमले किए जाएं कि वो ये फैसला न कर सके कि असल खतरा कहां से है। डिकॉय ड्रोन्स की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो कम कीमत और आसानी से तैयार किए जा सकते हैं, जिसके बायस दर्जनों की तादाद में एक साथ लॉन्च किए जाते हैं और दुश्मन के एयर डिफेंस को तकरीबन मफलूज कर देते हैं। अगर पाकिस्तान एयरफोर्स अल मुर्तजिस जैसे ड्रोन्स को अमली जामा पहना देती है तो ये ना सिर्फ दुश्मन के जदीद तरीन दिफाई निजाम को तोड़ने में मददगार होंगे, बल्कि फजाई जंग में कीमती लड़ाका तैयारों और पायलट्स को भी गैर जरूरी खतरे से बचाएंगे। यूं मुस्तकबिल की जंग में डिकॉय ड्रोन्स इब्तदाई वार होंगे जो दुश्मन के हिसार को तोड़ के असल हमलावर कुव्वत के लिए रास्ता हमवार करेंगे। और यह तब्दीली इस बात का सबूत है कि जंग का तवाजुन अब रफ्ता रफ्ता मशीनों और खुदकार निजामों की तरफ मुंतकिल हो रहा है। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।